आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.6। जो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि आपको डिवीजन नहीं करना है, आपको बताना है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। अब इसको किस तरीके से किया जाएगा, देखिए जो 23 है और 8 है, सबसे पहले ये समझिए कि 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस 23, क्योंकि 3 बार 2 है, इसका मतलब 2, कोई भी एक 2 ले लीजिए, ये 2 23 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये अपने आप सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और जो 8 है इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 2 क्यूब लिख सकते हैं। अब ये 2 क्यूब जो है ये इस फॉर्म में नहीं है कि 2 की पावर m है और कोई 5 की पावर n है, जहां पर m 3 हो सकता है और n आपका 0 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, तो क्या होगा 8 इंटू 5 की पावर 0 यानी कि 1, तो 8 है ये। तो इसका मतलब जो 2 क्यूब है उसको मैं 2 क्यूब को मैं 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 0 फॉर्म में लिख सकता हूं। m जहां पर मेरा 3 है, n आपका 0 है। इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर आपके सामने है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो डेसिमल कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल लेंगे, 125 और 441। अब 441 के फैक्टर देखिए आप। 441 के फैक्टर अगर हम बनाने चले तो कैसे बनेंगे, 3 से शुरू करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 14। चाहे तो 7 से कर लीजिए, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और फिर से कर लीजिए या 7 से कर लीजिए, 7 3 जा 21। तो ये 3 दो बार है तो इसको 3 स्क्वायर कर ले, और 7 आपका 2 बार है, 7 स्क्वायर। तो 441 को हम 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि 125 को आप डिवाइड करिए 3 से, नहीं डिवाइड होता है। 125 को आप डिवाइड करिए 7 से, नहीं डिवाइड होता है। इसका मतलब 3 और 7 दोनों ही फैक्टर नहीं है 125 के। ये जो फॉर्म है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहां से क्लियर हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसको सिंपलर करने की जरूरत नहीं है। और जो 441 है अगर इसको देखें तो ये 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, लेकिन ये 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में नहीं। 441 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर है, इसमें 2 भी नहीं आ रहा है, इसमें 5 भी नहीं आ रहा है, तो इस फॉर्म में नहीं है। जहां पर ये यही तरीका है आपका पता करने का, यही तरीका है कि अगर कोई भी नंबर 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है और वो इसको डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड करने के लिए नीचे है, तो आप कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन जहां आप ये कहते हैं, जहां पर आपका ये आ गया कि 3 की घात 2 7 की घात 2 जो कि बराबर नहीं है, या इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो आप कह सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, अब फिर से देखिएगा एक और है जिसमें आपको दिया है 35/50 और HCF इनका बताया गया है 5। HCF इनका 5 है, कहने का मतलब ये है कि आप पहले तो 35 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 60 को भी ये 35 से डिवाइड कर दीजिए, ये 50 है, 50 5 है। 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हमको इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। 5 7 35, 5 10 50। अब ये सिंपलर फॉर्म में आया है, यानी कि ये तब सिंपलर फॉर्म में आएगा तब हम बता पाएंगे। अब नीचे वाले के बारे में आते हैं। ये 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 है ना, तो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है। इसमें m भी 1 m 1 है, n 1 है, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जहां पर यह आ जाए तो यहां सीधी बात है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये वाला देखें तो इसमें 77/210 है, इसमें भी आपको HCF दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर नीचे आप इस HCF से डिवाइड कर दीजिए तो 11/30 आ जाएगा। 11/30 है, इसका मतलब आप 30 को देखिएगा, ये ऑलरेडी 11/30 मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 30 जो है वो अगर आप लिख सके 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में तो काम बनेगा,
लेकिन 30 के अगर हम फैक्टर बनाने चले तो हमारे पास आएगा 2 15 जा और 3 5 जा 15, यानी 2 और 5 तो मिल रहा है लेकिन 3 भी है। इसका मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में नहीं है, राइट? इसका मतलब यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 129 बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 17 अगर आप देखें तो 129 को अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहिए ये नहीं जाएगा, नहीं जाता ये। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करना चाहूं ये भी नहीं जाएगा, मैं अगर 7 से डिवाइड करना चाहूं तो भी नहीं जा रहा है ये। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अभी फिलहाल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और अब ये जो फॉर्म है इसमें इसको अगर मैं देखूं 2 की पावर n तो मुझे मिल रहा है, 5 की पावर m भी मिल रहा है, लेकिन यहां पर 7 भी है साथ में। तो इसीलिए क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बस यहां से आप बता सकते हैं। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इन रैशनल नंबर का, बाय राइटिंग डाउन देयर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, जहां पर m और n आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जो भी हम पहले सवाल में किया उसी तरीके से वही लॉजिक हम यहां लगाएंगे और आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3/8। तो हम जानते हैं कि 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर क्यूब। अब 2 की पावर क्यूब मतलब ये होता है 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर 0 कर दें इसको, है ना? तो यहां पर 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में मिल गया। m यहां पर 3 है और n आपका 0। तो जो गिवन जो नंबर है उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसको कैसे करेंगे? आप देखिए सबसे पहले ये 3 है और ये आपका 8 है। इस 3 और 8 में देखिए, पहले इसको 3 रखिए, 8 को मैं कर देता हूं 2 क्यूब। अब 5 भी है तो क्या करते हैं, इसको लाइए आप 5 क्यूब करिए, ये क्यूब है तो इसको भी 5 क्यूब कर लीजिए, इसको भी 5 क्यूब कर लीजिए। तो इससे क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा 3, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि ये मिलेगा 3 इंटू 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। और नीचे क्या मिला? 5 टू 10, 10 की पावर 3 इज 1000। 3 इंटू 125 क्या होता है? 375। और 375 बाय 1000 क्या होता है? आप जानते हैं 1000 जब डिवाइड होता है तो यहाँ पर 3 जीरोस है तो 1 2 3 पॉइंट 0.375 हो जाएगा, ये 0.375 ये आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से हम एक और ले लेंगे, ये वाला लेते हैं। अब 7/80 है। अब 80 को हम कैसे कर सकते हैं? 80 का पहले मैं आपको वो बना देता हूं। 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा और 2 5 जा 10, यानी 2 4 बार है और 5 एक बार है। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में आ गया। इसमें ये है 2 की पावर 4 और ये है 5 की पावर 1, यानी कि m आपका 4 है, n आपका 1 है, राइट? अब ये जब होता है तो फिर हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको? देखिए जब हम इसको लिखेंगे 7 और यहां के 2 की पावर 4 है, ये जैसी हो गया, और 5 भी है, तो अब क्या करेंगे हम? 5 है तो ऊपर नीचे हम 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कारण ये है कि ये जो 4 है ना, इसको भी हमें 4 बनाना है, यानी कि ये 5 था, केवल हमारे पास 5 यहां पर था, इसको जब 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। तो हमें ये 5 क्यूब बनाना है, मतलब 5 क्यूब जो है वो 5 की पावर 4 बनाना है, ताकि 2 की पावर 4 के साथ 5 इंटू 10 अंदर मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर पावर 4 आ सके। तो इसीलिए हम 5 तो था, इसीलिए 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या हो जाएगा? ये 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125, ये 125 हो जाएगा। ये 5 की पावर 4 हो जाएगा, इसको हटा देता हूं। तो 2 इंटू 5 10 होता है, 10 की पावर 4 हो गया है। तो 7 इंटू 125 होता है 875, और ये हो गया 10 की पावर 4, यानी कि 1 2 3 4, बस 1 2 3 4, यानी 0 रखिए, पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.0875 आ जाएगा ऐसे। इसमें से एक और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। खैर ये तो खैर इसी फॉर्म में है, तो इसीलिए ये वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहां पर फैक्टर्स बने हुए हैं। ये वाला लेते हैं। अब देखिएगा 14588 है आपके पास। 625 को हम कैसे लिखेंगे? 625 का मतलब ये होता है, 625 को अगर मैं करूं तो 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर लीजिए 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 लीजिए, 5 5 जा 25, यानी 5 की घात 4 आ गया ये। अब इसको हम 625 है 5 की पावर 4, इसको कैसे लिख सकते हैं?
625 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, जब हमारे पास 14588 है, 14588 है, उसके बाद हम जब नीचे लिखेंगे हमारे पास 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 तो रहने दीजिए। अब आपको 2 की घात ऐसी चाहिए जो 4 बने, ताकि 5 2 से 10 हम बना सकें। तो इसको हमें 4 करना पड़ेगा और ऊपर भी फिर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 की पावर 4 से। अब ये 5 × 10 हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, और ये 2 की पावर 4 होता है 8। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1488 से तो आएगा 233408, और 10 की पावर 4 नीचे है, यानी कि 1 2 3 4, बस 23.3408 आ जाएगा। What can you say about the prime factorization of the denominator of the following rationals? तो ये आपके पास कुछ नंबर है, इसमें आपको बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो, क्या होगा, इसकी सिचुएशन क्या होगी डिनोमिनेटर की, अगर ये रैशनल है तो देखिए 43.123456789, इसमें क्या है कि ये खत्म हो गया, इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन तो है, साथ में 9 पे टर्मिनेट हो गया, तो इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में होगा। ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होगा, जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर हम इसकी बात करें 43.123456789, ये बार का मतलब होता है कि ये दोबारा रिपीट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, फिर इसके बाद यही दोबारा शुरू हो जाएगा 1 से लेकर, तो ये बार बार बढ़ेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब जो है, इसका जो डिनोमिनेटर है फैक्टर, इस डिनोमिनेटर के फैक्टर वो 2 या 5 से अलग होंगे, 2 और 5 से अलग होंगे। जहां पर आपका ये खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, इसका मतलब 2 और 5 इसके नीचे है, जब नहीं हो रहा है इसका मतलब 2 और 5 के अलावा है। यहां पर भी सेम डिस्कशन चलेगा हमारा, क्योंकि ये बार है 1452857, फिर 14142 बार बार होता रहेगा। इसका तो डिनोमिनेटर जो है इसमें फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा होंगे। यहां की बात करें तो ये चलता चला जा रहा है यहां तक, अब यहां पर फिर से यह 0 पे खत्म हो चुका है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 के अलावा होंगे, यानी कि ये यहां पर खत्म होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हुआ, क्योंकि बात समझिएगा इसको, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0, इसके बाद आएगा 1 2 0 0 0 0 0, फिर आपका 1 2 ऐसे करके 6 जीरोस आएंगे। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें बार इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये चीज एक ही चीज रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट तो हो रहा है लेकिन नंबर एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 के अलावा है, 2 और 5 नहीं है। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।